हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th में जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर किया था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। फर्स्ट चैप्टर का वो लेसन था। अब अपन फर्स्ट चैप्टर का पोयम करेंगे जो है अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉल्सन। ये एक छोटी पोयम है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अपन इसको पढ़ते हैं। अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉल्सन। The cardboard shows me how it was when the two little cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. Okay. अब यहाँ पर बताया गया है कि कार्डबोर्ड, जब ये पकड़ी है कार्डबोर्ड, यहाँ पर एक फ़ोटो को बताया गया है जो शर्ली जो पोएट है वो देख रही है। उसमें एक फ़ोटो दिख रही है उसको, और फ़ोटो में कौन है क्या है वो ज़िक्र इसमें किया गया है। उसमें दो कज़न्स हैं, दोनों कज़न्स लड़कियां हैं और वो पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग मतलब होती है पानी में रो करते हैं जैसे अपन नाव में बैठ के, तो रोइंग कर रही है। और वो शर्ली की माँ का हाथ पकड़ी हुई है दोनों लड़कियाँ। और यहाँ पर वो जो फ़ोटो है बहुत ही एक ओल्ड फ़ोटो है जिसमें माँ है, वो 12 साल की हैं, पोएट की माँ है जो 12 साल की हैं, और बाकी दो जो कज़न्स हैं वो उनसे कम एज की हैं। तो ये फ़ोटोग्राफ में दिख रहा है और ये पुरानी फ़ोटोग्राफ मेमोरी के जैसे अपन कभी फ़ोटोग्राफ्स निकाल के देखते हैं वैसे ही शर्ली जो पोएट है वो देख रही हैं। ओके। And all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transcendent feet. Okay. अब यहाँ पर बताया गया है कि फ़ोटो जो ले रहे थे वो उनके अंकल थे, और मतलब उनकी जो मॉम थी उनके अंकल थे, और वो फ़ोटो ले रहे थे। वो सारे तीनों लोग जो थे फ़ोटो में हंस रहे थे, खुश थे, अपने बालों को लहरा रहे थे और बहुत ही खुशी से उनने फ़ोटो खिंचवाई। और ये फ़ोटो तब की है जब जो पोएट है वो बॉर्न भी नहीं हुई थी। और ये सी की फ़ोटो है जहाँ पर सी में ये लोग हैं और बीच का सीन है। अब ये बता रही है कि जो सी है वहाँ की वो बिल्कुल कम चेंज हुई है। जनरली आपने देखा होगा नेचर्स चेंज होने लगते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती, कभी पेड़ वहाँ के हट जाते हैं, तो अपन को वहाँ फिर से कुछ साल बाद जाओ तो चेंजेस दिखते हैं। मगर यहाँ पर ये बताया गया है कि वहाँ पर चेंज नहीं आया है, वहाँ पर बहुत कम चेंज आया है। और जो ज़िंदगी है, ह्यूमन लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। जो जनरली एक इंसान हर कुछ साल बाद अगर पीछे देखता है अपने पास्ट को तो उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ में कितना चेंज आया है और कितनी बदल गई है उसकी ज़िंदगी। और वही उधर बताया जा रहा है कि जो सी है या जो नेचर है उसमें वो चेंज नहीं आया था, बहुत ही स्लो उसमें चेंज आ रहा था। मगर जो इनकी लाइफ थी इनमें बहुत फास्ट चेंज आ रहा था। वॉश दे टेरिबली ट्रांसेंट फीट। और उस वक्त उधर की जो सी थी जहाँ पर ये बीच के साइड में खड़े थे, वो सी का जो पानी था इनके पैरों पर आकर उन पैरों को वॉश कर रहा था। मगर वो उस वक्त जो पैर थे वो कुछ वक्त के लिए थे, थोड़े से वक्त के लिए थे, टेम्प्रेरी थे। ट्रांसेंट का मतलब टेम्प्रेरी होता है, कुछ वक्त के लिए ही थे। और वो वक्त जो पास्ट में जा चुका है और अब वापस नहीं आ सकता। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say. And look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both worry with the labored ease of loss. अब यहाँ पर बताया है 20 या 30 साल बाद जो पोएट की माँ है वो इस
पिक्चर को देख के, इस फ़ोटो को देख के वो हंसती और बोलती कि देखो, जो दो उनकी कज़न्स थी, उनका नाम बेटी और डॉली था, और उनको देख के बोलती कि देखो कैसे इन लोगों ने हमें तैयार किया है, कैसे हम लोग खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं एक बीच पे खड़े होके, और वो क्या हमारी एक सी हॉलीडे थी, कितनी अच्छी हॉलीडे थी। तो वो जो टाइम है वो पास्ट का है, जो जा चुका है, और ये उनकी माँ ने देख के हंसा होगा। मगर ये चीज़ सिर्फ एक वो सोच ही सकती है जो पोएट है, क्योंकि अभी उसके पास माँ नहीं है, और उनकी जो माताजी हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और उनकी जो वो हंसी होगी, जो वो फ़ोटो देखने के बाद वो सिर्फ इमेजिन कर रही है शर्ली कि ऐसी वो हंसे होंगे या ऐसे खुश हुए होंगे फ़ोटो देखने के बाद उन सब के साथ। मगर असली में जो लाफ्टर है वो सिर्फ एक पास्ट है जो ये सोच रही है, क्योंकि वो लाफ्टर ऑफ कोर्स हो चुका है और अब वो नहीं है, पोएट की मॉम नहीं है अब। और ये सोच के उसे बहुत दुख होता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि ये जो लॉस है ये क्यों हुआ। और फिर उसे ये भी लगता है कि ये बात भी सही है कि कोई इंसान हमेशा नहीं रह सकता, तो इंसान को जाना तो रहता है। बट जब यहाँ पे कंपैरिजन आता है नेचर और इंसान का, तो नेचर बहुत ही स्लो चेंज होता है, मगर इंसान की लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये बताया गया है। Now she'd been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. अब यहाँ पर जो पोएट है वो ये बता रही हैं कि उसकी माँ को मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल उन्हें जीते हुए हुए थे। अगर वो 50 साल जी थी तो उनको 50 साल हो चुके हैं मर के, तो मतलब ऑलमोस्ट उतने ही इयर्स हो चुके हैं। और ये एक सर्कमस्टेंस है, ये एक रियलिटी है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कि इंसान का पास्ट जा चुका रहता है और उसको कोई वापस नहीं ला सकता, और हर चीज़ को एक ना एक टाइम पे जाना ही है, भले वो नेचर हो, इंसान हो या कोई भी हो। भले वो फ़ोटोज़ रह जाती हैं, मेमोरीज़ रह जाती हैं, अच्छी यादें रह जाती हैं, और वो सोच के अपन खुश हो लेते हैं कि अरे उस वक्त हमने क्या पहना था, हम कैसे हंसे थे, हम क्या सोच रहे थे, हम वो सोच के खुश हो लेते हैं। मगर असली में वो सब पास्ट है और वो हकीकत में कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ हम सोच सकते, इमेजिन कर सकते हैं। और इसी चीज़ पे ये सारी चीज़ें इस चीज़ को साइलेंस कर देती है कि असली में सब कुछ पास्ट है, जा चुका है, कोई भी मॉर्टल नहीं है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है कि वो हमेशा रह सके, सबको जाना ही है। और जैसे उसकी माँ की डेथ हुई है, एक दिन वो भी जाएगी, और वही सोच रही थी फ़ोटो देखने के बाद। यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हैं जिसका अपन को मीनिंग डिक्शनरी में देखने को कहा है। पैडलिंग का मतलब होता है रोइंग, जो अपन पानी में नाव चलाते हैं उसको रोइंग कहते हैं, और ट्रांसेंट का मतलब होता है टेम्परेरी। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे यहाँ पर थिंक इट आउट का 7 क्वेश्चंस हैं। ये सातों क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी, और ये पोएम यहीं पर ख़त्म होती है पूरी। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आएगा जो अपन आगे करेंगे, बट यहाँ पर इसमें कोई ग्लॉसरी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस 7 क्वेश्चंस ही हैं।